नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका काव्या जी के टिप्स में। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। तो देखिए, राजस्थान में दो तरह की झीलें पाई जाती है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में कौन सा जल पाया जाता है? खारा भी पाया जाता है और मीठा भी पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया कि कौन सी तो मीठे पानी की है और कौन सी खारे पानी की है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपसे पूछे राजस्थान में कितने तरह की झीलें पाई जाती है। दो तरह की झीलें पाई जाती है। तो पहला तो खारा और मीठा, तो मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। अब देखिए, मीठा और खारा पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, राजस्थान की झीलें पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं सबसे पहले अपन मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले कौन सा पानी पिएंगे? मीठा पानी पिएंगे। तो देखो, तो मीठे पानी की झीलें, आपको मैं एक एक झीलें याद कराऊं तो बरसों लग जाएं। तो अपन क्या याद करेंगे यहाँ पर? ट्रिक्स याद करेंगे। तो देखो, ट्रिक्स एक लाइन में है और वो पूरी 18-20 झीलें याद करवाती है आपको। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ट्रिक्स है वो है, बालक उदय मौसी को आफत जान पूरा गप्पी बन गया। तो बालक उदय था, वो क्या था? एक बार उनके घर पे क्या आई? उसकी मौसी आई। क्या आई? मौसी आई। और मौसी को किस उसने क्या जाना? आफत आ गई भाई, क्योंकि वो बहुत गप्पे मारती थी। तो वो क्या आई? आफत आई। तो बालक उदय मौसी को क्या जाना? आफत जाना। और वो गप्पे मारती थी, घर वाले क्या करते थे? उसके साथ गप्पे मारने लगे। तो ध्यान रखना, बालक उदय मौसी को आफत जान पूरा गप्पी बन गया। और वो धीरे धीरे उसका गप्पे मारता गया और गप्पी बन गया। तो ये ट्रिक्स है बालक उदय की। तो देखो, बैठे बैठे बालक उदय मौसी को आफत जान पूरा गप्पी बन गया। और बैठे बैठे गप्पे मारते थे। वो कौन सा पानी पीते थे? मीठा पानी पीते थे। ठीक है, तो देखिए अब है, देखो, बालक उदय मौसी को आफत जान पूरा गप्पी बन गया। ये किसके ट्रिक्स है? ये मीठे पानी की ट्रिक्स है। तो देखिए, बालक, तो देखो बाल, तो ये बाल है, इससे होगा बाल समन झील। कौन सी झील? बाल समन झील। ठीक है। क, देखो क है, जो ये क है, इससे है कायलाना झील। तो बालक से क्या हुआ? बाल समन झील, और क से हुई कायलाना झील। और ये दोनों ही कहाँ पर है? ये दोनों ही है उदयपुर में। ये दोनों ही कहाँ पर है? सॉरी, ये दोनों ही कहाँ पर है? तो देखो, बाल से हो गया बाल समन झील और क से हो गया कायलाना झील। और ये दोनों ही कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। बालक, बालक कहाँ? जोधपुर में। ध्यान रखना। तो बालक से बाल समन झील और क से कायलाना झील, दोनों कहाँ? जोधपुर में। तो ऐसे ध्यान रखना, बालक कहाँ पर है? जोधपुर में। अब देखिए उदय, तो उदय सागर झील। अब देखो, उस नाम में क्या रहा है? उदय। तो उदय से क्या होगा? उदय सागर झील। और उदय सागर झील कहाँ? उदयपुर में। अब देखिए, अब क्या आया? मौसी आ गया। देख लो भाई, मौसी। अब मौसी, मौसी क्या लेके आई? हीरे मोती लेके आई भाई। क्या लेके आई? हीरे मोती लेके आई। तो मो से हो गया मोती झील। क्या लाई? हीरे मोती। तो यहाँ ध्यान रखना, मोती झील। और मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं मोती झील को। ध्यान रखना, भरतपुर की लाइफ लाइन कौन सी है? भरतपुर की लाइफ लाइन है मोती झील। अब सी देखो, सी, सी से सिलीसेड झील। कौन सी झील? सिलीसेड झील। कहाँ पर है ये? अलवर में। सिलीसेड झील देखिए, इसको बोलते हैं अलवर का दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अलवर का दर्पण। तो ध्यान रखना, सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर में। अब देखिए आगे चलते हैं। मौसी को देखिए, को से कोलायत। कौन सी झील? कोलायत झील। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? बीकानेर में। कौन सी झील के किनारे? कोलायत झील के किनारे। तो को से हो गया कोलायत झील। अब देखिए, आ से है आना सागर झील, और ये कहाँ है? अजमेर में है। अब देखो, फ से है फाई सागर झील और फतेह सागर झील। तो ये फाई सागर झील और आना सागर झील, ये दोनों कहाँ पर है? अजमेर में है। लेकिन फतेह सागर झील ध्यान रखना कहाँ पर है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब देखो, बालक उदय मौसी को आफत जान, आफत, त से है तलवाड़ा झील। ध्यान रखना, कहाँ, कौन सी झील? तलवाड़ा। त से है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो ध्यान रखना, आफत, आ से आना सागर झील,
फ से फॉय सागर और फतेह सागर। फॉय सागर अजमेर में है, फतेह सागर उदयपुर में है। त से तलवाड़ा झील, तलवाड़ा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। अब देखो जान, तो जान से देखो जा से है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। और न से है नक्की झील। कौन सी? नक्की झील। कहाँ है? जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। और नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे देखिए पूरा गप्पी बन गया। तो पू से हो गया पुष्कर, पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में है। अब देखिए पूरा रा से है रासमंद झील, और रासमंद झील कहाँ है? रासमंद में है। अब इसी के साथ आगे देखो गेव, गप्पी मतलब गप्पी, तो गे से गेव या इसको बोलते हैं गेव सागर। गेव या गेव सागर ये कहाँ है? डूंगरपुर में। गेव या गेव सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। इसी के साथ देखो गप्पी, पी से हो गया पिछोला झील, और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। अब देखो बन गया, तो बन से बनेगा बन, तो देखो ब से है बुड्ढा जोहड़ झील। ध्यान रखना, मीठे पानी की झीलें पढ़ा रही हूँ मैं आपको। बुड्ढा जोहड़ झील कहाँ है? श्री गंगानगर में। जबकि तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो बुड्ढा जोहड़ कहाँ है? श्री गंगानगर में। न से है नवल सागर झील, और ये कहाँ है? बूंदी में। तो ये कौन सी सारी झीलें? मीठे पानी की झीलें। याद क्या रखना है आपको? बालक, उदय, मौसी को, आफत, जान क्या बन गया? पूरा गप्पी बन गया। बस इतना सा ध्यान रखो आप, और आपको सारी ट्रिक्स याद है। तो आप, मैं कह रही हूँ आपसे कोई सा भी क्वेश्चन करे कि बताइए निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है और कौन सी खारे पानी की झील है, मैं कह रही हूँ आपको ट्रिक्स याद है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें? प्रमुख मीठे पानी की झीलें। तो कौन कौन सी झीलें, उनकी विशेषताएं आती है, कौन सा चबूतरा उसके पास है, कौन से टापू बने हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं जो शुरुआत करने जा रही हूँ राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखना, विश्व की झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। तो फिनलैंड को क्या बोलते हैं? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन, देखो सभी जानते हैं राजस्थान में कि राजस्थान की झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? उदयपुर को। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ, विश्व की झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। वैसे ही भारत की झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? श्रीनगर को। किसको बोलते हैं? श्रीनगर को। तो ध्यान रखना, भारत की झीलों की नगरी बोलते हैं श्रीनगर को। उसी के साथ राजस्थान की झीलों की नगरी सभी को याद है, ये बोलते हैं उदयपुर को। तो राजस्थान की झीलों की नगरी क्या है? उदयपुर है। जबकि भारत की झीलों की नगरी क्या है? श्रीनगर है। और विश्व की झीलों की नगरी क्या है? फिनलैंड है। तो यहाँ आपको थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विश्व की झीलों की नगरी पूछे तो फिनलैंड करना है, और भारत की झीलों की नगरी पूछे तो श्रीनगर करना है, और राजस्थान की झीलों की नगरी पूछे तो आपको करना है उदयपुर। अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। तो देखिए मैं सबसे पहले जो झील ली है वो ली है पिछोला। कौन सी झील? पिछोला झील। पिछोला झील देखिए ये उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है। तो थोड़ा सा आपसे पूछे कि उदयपुर की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? पिछोला झील। देखो सबसे प्राचीन क्या पीछे रह जाता है? प्राचीन क्या पीछे रह जाता है और नवीन क्या आगे चलता है? तो पिछोला, पिछोला मतलब पीछे रह गया सबसे प्राचीन। तो ध्यान रखना उदयपुर की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करा है, ये पिछोला झील है, और इस पिछोला झील के जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो मैंने सारी की सारी झील के आसपास बना दी है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आप घूमने जाओ तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? पिछोला झील के यहाँ मिलेगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं पिछोला झील। अब देखिए पिछोला झील कब बनी थी? ये बनी थी 14वीं शताब्दी में, यानी 14वीं शताब्दी में बनी थी। कब बनी थी? 14वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में? राणा लाखा, या इसको बोलते हैं लक्ष्य सिंह। राणा लाखा के शासनकाल में किसने बनाई थी? पिछिया चिड़ीमार बंजारे ने। तो ध्यान रखना पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछिया चिड़ीमार बंजारे ने। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। कब? 14वीं शताब्दी में। तो देखिए लेकिन पिछिया चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण क्यों करवाया था? क्वेश्चन आ जाए
तो ध्यान रखना, इसने अपने बैल की स्मृति में, किसकी याद में, अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में पिछी या चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में किस झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये जरूर ध्यान रखना कि किसकी याद में, एक पशु था बैल, बैल की याद में अपने इस झील का निर्माण कराया था। अब देखो इसी झील के पास में कौन सा चबूतरा है, गुलाब बाग का चबूतरा, सॉरी। तो देखिए इसी, तो ये बैल की स्मृति में इसको बनाया। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा, इसके बाद जो बाग है कौन सा फेमस बाग है, वो है गुलाब बाग। तो देखिए गुलाब बाग किस झील के किनारे, गुलाब बाग कहाँ पर, पिछोला झील के किनारे। तो ध्यान रखना, गुलाब बाग पूछे किस झील के किनारे है, तो ये है पिछोला झील के किनारे। अब देखिए इसी झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है जिसे बोलते हैं नटनी का चबूतरा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है। तो ध्यान रखिएगा, नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे, किस झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। अब देखिए आगे चलते हैं, आपने सुना होगा बागोर की हवेली कहाँ पर है, तो सिंपल सी बात, बागोर की हवेली उदयपुर में है। लेकिन झील पूछे कि किस झील के किनारे है बागोर की हवेली, तो बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे, किस झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। लेकिन यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई, बागोर की हवेली में। तो आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई है, बागोर की हवेली में रखी गई है। और ये बागोर की हवेली किस झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे हैं। अब देखिए आगे, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ चली थी, पिछोला झील में चली थी, उदयपुर में चली थी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ चली थी, पिछोला झील में चली थी। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, सौर चालित नाव, सौर ऊर्जा चालित नाव, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ चली थी, पिछोला झील में चली थी। इसी के साथ देखिए इसको पिछोला कहने का एक और कारण है, उदयपुर के महलों के पीछे होने के कारण, जैसे ये महल है और इन उदयपुर के महल है, इनके पीछे होने के कारण इसको बोलते हैं पिछोला। तो एक नामकरण ये हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, अक्सर ये पूछते हैं, ऐसी नदियाँ अपन सुनते भी नहीं है। तो ध्यान रखना, पिछोला झील में 2 नदियाँ गिरती है, शीशारमा और बुजड़ा नदियाँ। कौन सी, शीशारमा और बुजड़ा नदियाँ किसमें गिरती है, पिछोला झील में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में पिछ या चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। इसके पास क्या बना हुआ है, इसके पास गुलाब बाग बना हुआ है, और इसके पास कौन सा चबूतरा बना हुआ है, इसके पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर कौन सी हवेली है, बागोर की हवेली है, जहाँ क्या रखी गई, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई, कहाँ पर, पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में। और राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ चली थी, पिछोला झील में चली थी। उदयपुर के महलों के पीछे कौन सी झील है, तो पिछोला झील है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसी के साथ कुछ और बात करते हैं अपन पिछोला झील की। तो देखिए पिछोला झील, तो देखिए पिछोला झील के किनारे एक माता का मंदिर है, और वो माता का मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। अब राजस्थान में क्यों फेमस है चामुंडा माता का मंदिर, और ये कहाँ पर है, तो पहला तो ध्यान रखना ये कहाँ है, ये उदयपुर में है। और उदयपुर में भी किस झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर माता के पद चिन्हों की पूजा की जाती है, मतलब माता की मूर्त की पूजा नहीं की जाती है, ओनली उनके पगलियों की पूजा की जाती है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ उनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है, तो वो है चामुंडा माता का मंदिर, और है कहाँ पर, उदयपुर में। कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए इस झील के पास कुछ राजप्रसाद या महल बने हुए हैं, और उन महलों का निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह ने करवाया था। तो महाराणा उदय सिंह ने कौन सी झील के किनारे राजमहलों का निर्माण करवाया, तो वो ध्यान रखना पिछोला झील के किनारे। लेकिन क्यों फेमस है, क्योंकि इन राजमहलों को फर्ग्यूसन ने किसकी संज्ञा दी, विंडसर के महलों की संज्ञा दी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि विंडसर के महल कहाँ स्थित है, जो राजस्थान में संज्ञा दी गई है वो है उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे। और उदयपुर में पूछे उदय सिंह द्वारा बनाए गए राजमहलों को फर्ग्यूसन ने किसकी संज्ञा दी,
विंडसर के महलों की संज्ञा दी। तो ध्यान रखना ये विंडसर के महल वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में विश्व का विशालतम रिहायशी किला है ये विंडसर। और ये कहाँ है, इंग्लैंड का एक स्थान है विंडसर, जहाँ पर ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय क्या करती है, गर्मी की छुट्टियों में या छुट्टियाँ होती है उसकी, तब इस किले में आकर वह रहती है। इतना खूबसूरत है। और इस खूबसूरत महल की संज्ञा किसको दी गई, यहाँ पर राजस्थान में उदय सिंह द्वारा बनाए गए राजमहलों को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्तमान समय में विश्व का विशालतम रिहायशी किला कौन सा होगा, विंडसर, जो कि इंग्लैंड में है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस मंदिर में दो टापू बने हुए हैं, एक है जगत निवास और एक है जग मंदिर। एक है जगत निवास और एक है जग मंदिर। तो देखिए थोड़ा ध्यान रखना, मंदिर और निवास दोनों में जग है, जगत भी बोल सकते हो, जग मंदिर और जग निवास। तो देखिए ये जो जग मंदिर है, तो आपसे पूछे सबसे पहले कौन सा बना, मंदिर बना या निवास बना। तो देखो निवास तो अपन को बाद में मिलता है, भगवान के मंदिर में जाके क्या करेंगे, फरियाद करेंगे, तभी तो निवास मिलेगा। तो पहले कहाँ गए, मंदिर में गए आप, तो पहले क्या बना, मंदिर बना। तो देखो फरियाद करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, सबसे पहले मंदिर जाना पड़ता है। तो पहले क्या बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर में फरियाद करोगे तब निवास बनेगा। तो पहले क्या बना, जग मंदिर बना। अब देखिए इस जग मंदिर का निर्माण किसने कराया, जग से ध्यान रखना, जगत सिंह। और प्रथम, पहले प्रथम आएगा फिर द्वितीय आएगा। तो जगत सिंह प्रथम ने बनाया पहले जग मंदिर। और यहाँ पर किन किन ने शरण ली थी जरूर पूछा जाता है। तो देखिए शाहजहाँ, जिनके बचपन का नाम था खुर्रम, जिनके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, और खुर्रम को शरण दी थी किसने, करण सिंह ने। तो ध्यान रखना शाहजहाँ या खुर्रम को शरण दी थी करण सिंह ने, कहाँ पर, मंदिर में। जो भी प्राचीन व्यक्ति कोई भी होता है ज़्यादातर कहाँ शरण लेते हैं, मंदिर में ही लेते हैं। तो ध्यान रखना शरण कहाँ ली जाती है, मंदिर में ली जाती है। किसी घर पे अनजान पे थोड़ी जाके शरण ले लोगे आप, वहाँ जाओगे रोका टोकी हो जाएगी। मंदिर में जाओ आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो सभी शरण कहाँ लेते हैं, मंदिर में लेते हैं। तो जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, जबकि शाहजहाँ खुर्रम को शरण किसने दी, करण सिंह ने दी। कहाँ पे दी, जग मंदिर में। उसी के साथ थोड़ा ध्यान रखना 1857 की क्रांति से भागे नीमच के सैनिकों को शरण किसने दी, स्वरूप सिंह ने दी। और कहाँ दी, जग मंदिर में दी। तो क्वेश्चन आता है किस टापू में 1857 की क्रांति के भाग्य सैनिकों ने शरण ली थी। तो जग मंदिर में ली थी। और ये कहाँ है, पिछोला झील में है। तो पिछोला झील में कौन कौन से टापू हैं, ध्यान रखना, जग मंदिर और जग निवास। तो ये ध्यान रखना किन किन ने शरण ली थी, शाहजहाँ ने ली थी शरण, और एक ली थी 1857 की क्रांति के नीमच से भागे सैनिकों ने। एक को दी थी करण सिंह ने और एक को दी थी स्वरूप सिंह ने। बनाया किसने था, जगत सिंह प्रथम ने। इसी के साथ आगे देखिए, अब ये जो जग मंदिर है इसका प्राचीन नाम जग मंदिर था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर क्या संचालित है, लेक पैलेस होटल संचालित है। क्या है, लेक पैलेस होटल संचालित है। तो जग मंदिर में क्या संचालित है, लेक पैलेस होटल वर्तमान में संचालित है। इसी के साथ देखिए फिर इसका जो दूसरा टापू है वो बना था जगत निवास या जग निवास। सिंपल सी बात, जगत सिंह प्रथम ने प्रथम बनाया, मंदिर बना दिया। तो जगत सिंह द्वितीय ने क्या बनाया, जगत निवास बना दिया। तो ध्यान रखना जगत सिंह द्वितीय ने बनाया था जग निवास। और इस जगत निवास की जगह वर्तमान में क्या संचालित है, लेक गार्डन पैलेस संचालित है। लेक पैलेस होटल संचालित कहाँ है, जग मंदिर में। और जबकि लेक गार्डन पैलेस, तो गार्डन कहाँ बनाए जाते हैं ज़्यादातर, ध्यान रखना घरों के आसपास बनाए जाते हैं। तो निवास जहाँ होगा वहीं पे क्या होगा, गार्डन होगा। और जहाँ रहना है और रहते शरण कहाँ लेते हैं, सभी होटल में लेते हैं। तो होटल कहाँ है, मंदिर में। तो लेक पैलेस होटल संचालित है मंदिर में, मंदिर वर्तमान में संचालित। और जगत निवास में क्या है, लेक गार्डन पैलेस संचालित है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। तो देखिए जो मीठे पानी की झीलें हैं, तो देखिए यहाँ पर है उदय सागर झील। और इस उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह ने करवाया था। कब कराया था, 1559 में। कब करवाया था,
1559 में इसका निर्माण करवाया था। तो इसी 1559 में ध्यान रखना उदयपुर नगर बसा था। और उदयपुर नगर किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। और इसे उदय सागर झील से 12-13 किलोमीटर, लगभग कितना, 12-13 किलोमीटर कौन सी झील है? पिछोला झील है। और इसी पिछोला झील के उत्तर में क्या है? स्वरूप सागर है। और इसी स्वरूप सागर के उत्तर में क्या है? देवाली गांव में फतेह सागर झील है। कौन सी झील? फतेह सागर झील है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, पिछोला झील व फतेह सागर झील को कौन सी कड़ी जोड़ती है या कौन सी झील जोड़ती है? तो स्वरूप सागर क्या करती है? फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का कार्य करती है। इसी के साथ अब पढ़ेंगे आज हम फतेह सागर, अभी पढ़ेंगे हम फतेह सागर झील। कौन सी झील पढ़ेंगे अब? फतेह सागर झील। देखिए फतेह सागर झील कौन से गांव में है? देवाली गांव में, इसलिए इसको बोलते हैं देवाली तालाब। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देवाली तालाब भी कहा जाता है। अब देखिए इस फतेह सागर झील की नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नौज ने। किसने? ड्यूक ऑफ कन्नौज ने इसकी नींव रखी थी। इसको इसलिए इसको बोलते हैं कन्नौज बांध। इसलिए इसको बोलते हैं कन्नौज बांध। तो कन्फ्यूज मत होना, कन्नौज बांध फतेह सागर झील को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नौज ने। अब देखिए 1687 में जय सिंह ने निर्माण शुरू करवाया था। तो जय सिंह ने इसका निर्माण कब शुरू कराया था? 1687 में। जबकि 1900 ईस्वी में फतेह सिंह ने निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। तो आपसे बोले कि निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? जय सिंह ने। जबकि पूर्ण किसने करवाया? इसका निर्माण कंप्लीट कौन करवाया इसको? फतेह सिंह ने। अब देखिए इसी झील के किनारे बना हुआ है महाराणा प्रताप स्मारक। तो आपसे पूछे किस झील के किनारे महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है? फतेह सागर झील के किनारे बना हुआ है। अब देखिए आगे, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला किस झील पर बनी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला बनी हुई है फतेह सागर झील के किनारे। किस झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। जबकि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ चली थी? पिछोला झील में चली थी। इसी के साथ देखिए इसके किनारे जो है वो है सहेलियों की बाड़ी, जो कि उदयपुर का फेमस स्थान है। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है महाराणा संग्राम सिंह की जो पुत्री थी शकुंतला, कौन सी? शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ क्या करती थी? खेलने आती थी। इस वजह से इसको बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। तो ध्यान रखना, नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नौज ने। आपसे पूछे फतेह सागर झील की नींव किसने रखी? ड्यूक ऑफ कन्नौज ने। निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? जय सिंह ने। जबकि पूर्ण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। और इसी झील पर ध्यान रखना एक टापू बना हुआ है, उस टापू का नाम है नेहरू। नेहरू एक टापू बना हुआ है और वहाँ क्या है वर्तमान में? उस टापू पर क्या है? नेहरू होटल संचालित है। कौन सी होटल संचालित है? तो इसी झील पर एक टापू बना हुआ है, उस टापू पर क्या वर्तमान में क्या संचालित है? नेहरू होटल संचालित है। तो थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला बनी थी फतेह सागर झील पर, जबकि सौर ऊर्जा चालित नाव चली थी पिछोला झील पर। और महाराणा संग्राम सिंह की पुत्री शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ कहाँ खेलती थी? सहेलियों की बाड़ी में, इसलिए इसका नाम पड़ गया सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी ध्यान रखना फतेह सागर झील के पास है। तो फतेह सागर झील के किनारे ही सहेलियों की बाड़ी है। ध्यान रखना, कोई भी पिछोला नहीं करेगा। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? फतेह सागर झील में। महाराणा प्रताप स्मारक किस झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे।